सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मई 2021 की जो जीएसटीआर 3B की फाइलिंग होनी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो निकल के आ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से क्लेम करें, क्योंकि आपका जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड करी गई। तो कैसे फाइलिंग होगी, क्या होगा इसका प्रोसेस, इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है वो निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न जानी है और कौन से महीने की, मई महीने की, वो जानी कब है, उसकी डेट क्या है और उसके अंदर लेट फीस का क्या प्रोविजन जो है वो डाला गया है। आप अगर देखेंगे तो ये मैंने ओपन करा है टैक्स पीरियड मई 21 का। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, यानी कि आप लार्ज टैक्स पेयर की कैटेगरी में हैं, तो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो रहेगी वो है 20 जून 2021। अब लेट फी का जो वेवर है वो कब तक है, वो आपको दिया गया है 5 जुलाई 2021 तक। कहने का मतलब है कि मई महीने की जो जीएसटीआर 3B जाएगी, अगर आप 20 जून 2021 तक फाइल करें तो वो विद इन ड्यू डेट होगी। अगर आप 20 जून के बाद 5 जुलाई तक फाइल करते हैं तो वो ड्यू डेट के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको लेट फीस जो है वो नहीं देना होगा। तो सर 5 जुलाई को ही फाइल करेंगे ना, 20 जून तक क्यों फाइल करें? आपको एक चीज और समझना होगा कि इंटरेस्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको लग जाएगी अगर आपने 20 जून से पहले रिटर्न नहीं फाइल किया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो आपको देना होगा ड्यू डेट के बाद से पहले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अगर आपका कोई टैक्स जमा होना है तो आपको 20 जून से पहले जो है वो रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। लेट फीस तो बच जाएगा 20 जून के बाद भी, इंटरेस्ट नहीं बच पाएगा। तो सर अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए हम लोग जो है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स को डिक्लेयर करते हुए अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करना भी चाहते हैं, फिर भी अब यहां पर प्रॉब्लम और कंफ्यूजन ये है कि 2B का जो आईटीसी है वो तो ऑटो पॉपुलेट हो ही नहीं रहा। तो रूल 36 सब रूल 4 जो है उसे कैसे इंप्लीमेंट करें, अगर नहीं करेंगे तो नोटिस आ जाएगा। इस सिचुएशन में 20 जून की ड्यू डेट को फॉलो कैसे करना है? तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) का प्रोविजन आया था वो इसी प्रकार की सिचुएशन को देखते हुए आया था। ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) विद एग्जांपल हम लोगों ने जून महीने की मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसमें आपको ड्यू डेट्स के साथ साथ ये जो चेंजेस किए गए हैं उसकी भी डिटेल्स विद एग्जांपल दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस संडे को जो हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है टीडीएस ऑन परचेज के ऊपर, नॉन फाइलर के ऊपर जो टीडीएस कटना है, टीसीएस कलेक्ट होना है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है 20 जून को। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन, सीट्स फुल होते ही रजिस्ट्रेशन जो हैं क्लोज हो जाएंगी। आप इन नंबर्स पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब सवाल ये आया कि 2B जो है वो जनरेट कब होगा? 2B तब जनरेट होगा जब आपके सप्लायर की जीएसटीआर 1 की डेट मई महीने के लिए या फिर आईएफएफ की डेट जो है वो पार हो जाए। एक बार आपको मैं वो दिखा देता हूं कि आईएफएफ की डेट और जीएसटीआर 1 की जो डेट है वो क्या है। ये सारी डेट्स जो हैं टेबुलर फॉर्म में आपको मंथली टैक्स मैगजीन में भी दी गई है। अगर आप देखेंगे तो मंथली जीएसटीआर 1 जो है ना मई 2021 के लिए यहां पर एक्सटेंडेड है 26 जून 2021 तक, और आईएफएफ के लिए जो डेट है वो है 28 जून 2021 तक। इसका मतलब मई महीने का जो आपका 2B जनरेट होगा वो होगा 29 जून 2021 तक,
ड्यू डेट तो आपकी 20 जून है, लेकिन लेट फी की माफी 5 जुलाई तक होनी है। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया कि 29 जून के बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करें, लेट फीस आपका बच जाएगा, लेकिन 20 जून के बाद आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो नहीं बच पाएगा। इसको भी बचाना है अगर, तो आपको क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ 36(4) जो है वो देखना होगा। ये प्रोविजन जो है वो क्या कहता है एक बार देख लीजिए। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि जीएसटीआर 1 की डेट एक्सटेंडेड है, तो जब जब जीएसटीआर 1 की डेट एक्सटेंड होगी तब तक रूल 36(4) जो है वो भी डेफर होता रहेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है, in order to claim the ITC in 3B return, relief has been provided to the taxpayer to apply rule 36(4) for the month of April and May एंड जून 21, यानी कि अप्रैल, मई और जून के लिए आपको अलग अलग नहीं लगाना है रूल 36 का। इसे आप जून महीने की रिटर्न में इकट्ठा लगा करके अपना एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी यहां पर हमने ऑलरेडी आपको दिया है। तो अगर अब आपको इंटरेस्ट बचाना है तो आप अपनी मई 21 की रिटर्न 20 जून से पहले फाइल कर लीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप रूल 36(4) के पैमाने में मत तौलिए, आप अपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे फाइल कर दीजिए, और जून की रिटर्न जब आप भरेंगे तो अप्रैल और मई का इकट्ठा रूल 36(4) को इंप्लीमेंट करते हुए जो भी कमी पेशी होगी उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी बात आपको समझनी जरूरी है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी कि जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा किस तरीके से जाना चाहिए मई महीने का। अगर आप देखेंगे पोर्टल पे तो यहां पर जो मई महीने की जीएसटीआर 3B है उसमें डेटा अभी ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, क्योंकि 2B जो है अभी जनरेट नहीं हुआ है। यहां पर 28 जून के बाद जो है 2B जनरेशन डेट दिखाया जाता है। तो ये पूरी कहानी आपको समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B जो मई 2021 की जानी है वो कब तक जानी है और उसमें इंटरेस्ट और लेट फीस कब तक बचेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।